Theories of International Trade. MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। मैं प्रोफेसर साद आमिर इस लेक्चर में आप सबका वेलकम करता हूँ। आज हम थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थेरी जो पढ़ने वाले हैं हम वो है थेरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एडम स्मिथ्स थेरी। According to this theory, absolute advantage refer to an advantage that holds true in all circumstances. A country has an absolute advantage in the production of a commodity if it produces that commodity more efficiently in the absolute terms. According to this theory, trade between two countries will benefit both countries only if both countries have ability to produce at least one commodity at a cost that is lower than the cost of producing in the other country. To understand, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, ये थेरी हमें क्या बताती है कि दो कंट्री के दरमियान जो ट्रेड होता है, अगर उसमें से एक कंट्री जो प्रोड्यूसिंग कंट्री से एटलीस्ट लोअर कॉस्ट में चीज़ें तैयार करती है, उससे क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, है ना। अजम्पशंस ऑफ एडम स्मिथ थ्योरी जो है उसका फर्स्ट अजम्पशन जो है वो ट्रेड इज़ बिटवीन टू कंट्रीज। ट्रेड है तो दो कंट्री के दरमियान होगा। ओनली टू कमोडिटीज़ आर ट्रेडेड, सिर्फ दो कमोडिटी जो रहेगी वो ट्रेडेड रहेगी। फ्री ट्रेड एग्जिस्ट बिटवीन द कंट्रीज, दोनों के दरमियान क्या रहेगा? फ्री ट्रेड रहेगा। द ओनली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेबर, उनका सिर्फ एक ही एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या रहेगा? लेबर रहेगा। इसमें कोई भी चीज़ दूसरी मशीनरी वगैरह का यूज़ नहीं होगा। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, अभी हम इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल, है ना। हम एक एग्जांपल देखेंगे। देखो यहाँ आप लोगों की स्क्रीन पर तीन कॉलम दिख रहे होंगे। एक में कमोडिटीज़ है, एक कंट्री वन है, एक कंट्री सेकंड है। कमोडिटीज़ ए और बी है। देखो अभी इसमें जो कमोडिटीज़ दी है ए, उसमें कंट्री फर्स्ट की जो दी है वो 10 दिया हुआ है और कंट्री सेकंड का 20 दिया है। द अबो टेबल शोज दैट कंट्री वन टेक 10 यूनिट्स ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड्स ए, बट 20 labor's unit in a country second and country first take 20 unit of labor to produce 1 unit of goods B। अभी देखो कंट्री जो फर्स्ट कंट्री है वो एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने में कितने लेबर्स ले रही है? 10 लेबर्स ले रही है। उसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कंट्री जो है सेकंड वो कितने लेबर्स ले रही है? 20 लेबर्स ले रही है ना। It means that country first has absolute advantage in the production of good A and the country second is in B। B में जो है वो सेकंड वाले को absolute advantage है ना। If they specialize accordingly and the exchange both will be benefited, अगर ये specialize रहे तो दोनों को benefit होगा, है ना। तो यही है absolute advantage की theory। थैंक यू।